किसने किया प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण? कौन था मकरध्वज? कौन देना चाहता था प्रभु श्री राम की बलि? क्यों धारण किया हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप? आज हम ऐसे ही कुछ प्रसंगों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं क्या बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब उस युद्ध में अहंकारी रावण के सभी शक्तिशाली योद्धा, पुत्र, भाई, बंधु एक एक करके मारे जा रहे थे। लेकिन जब रावण का अति शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद भी मारा गया, तब रावण गहन चिंता में डूब गया। अब उसके पास कोई भी शक्तिशाली योद्धा शेष नहीं बचा था। ऐसे में उसे अहिरावण की याद आई, जो पाताल लोक का राजा था। अहिरावण एक अत्यंत शक्तिशाली, मायावी और काली शक्तियों का स्वामी था। अहिरावण को महिरावण के नाम से भी जाना जाता है। कई पौराणिक कथाओं में कहीं अहिरावण को रावण का छोटा भाई बताया गया है, तो कहीं रावण का पुत्र कहा गया है। जब विभीषण को अपने गुप्त सूत्रों से पता चला कि रावण ने अहिरावण को बुलावा भेजा है, तो उसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, क्योंकि अहिरावण एक अत्यंत खतरनाक और मायावी राक्षस था, जिसे काली शक्तियों की कई सिद्धियां प्राप्त थी। विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा करने के उद्देश्य से हनुमान को सबसे उपयुक्त समझा और उन्हें श्री राम की सुरक्षा में तैनात कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण सुबेल पर्वत पर अपनी कुटिया में सो रहे थे और हनुमान बाहर पहरा दे रहे थे। हनुमान ने कुटिया के चारों ओर अपनी पूंछ से सुरक्षा का अभेद घेराव बना दिया था, जिसके अंदर किसी भी मायावी शक्ति का प्रवेश करना असंभव था। जब अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने पहुंचा, तो उसने देखा कि हनुमान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहे थे। ऐसे में उसका श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाना असंभव था। तब उसने एक चाल सोची और विभीषण का रूप धरकर हनुमान के पास गए। हनुमान उनकी चाल में फंस गए और उन्हें कुटिया में प्रवेश दे दिया। कुटिया के अंदर पहुंचकर अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का पत्थर की शिला सहित अपहरण कर लिया और तेज गति से उन्हें पाताल लोक ले गया। जब हनुमान को इस बात का पता चला, तो वह बहुत दुखी हुए और श्री राम व लक्ष्मण को दुष्ट अहिरावण से मुक्त कराने के लिए वायु वेग से पाताल लोक के लिए उड़ चले। हनुमान जी को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी लोक में आ जा सकते थे। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तो वहां अपने जैसे दिखने वाले पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान जी की तरह दिखाई देने वाले पहरे पर खड़े वानर ने स्वयं को हनुमान का पुत्र मकरध्वज बताया। मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि जब आप माता सीता की खोज में लंका आए थे और समस्त लंका में आग लगा दी थी, उसके बाद जब आप अपनी जलती पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, जिसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई थी और इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज को अहिरावण ने पाताल लोक का संरक्षक नियुक्त किया था, जो वहाँ का सुरक्षा प्रहरी था। लेकिन अपने पिता को सामने देखकर भी उसने अपनी स्वामी भक्ति नहीं छोड़ी। तब हनुमान और मकरध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः मकरध्वज की पराजय हुई। हनुमान ने उसे वहीं बंदी बना दिया और पाताल लोक में प्रवेश किया। जब हनुमान पाताल लोक में पहुंचे, तो उन्होंने देखा श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में देवी महामाया की प्रतिमा के सामने पड़े हैं और अहिरावण उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा है। तब हनुमान जी ने अहिरावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन हर संभव प्रयास के बाद भी हनुमान जी अहिरावण का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अहिरावण के प्राण पंचदीपकों में मौजूद थे और पंचदीपकों को एक साथ बुझाने से ही अहिरावण की मृत्यु संभव थी। यह रहस्य जानने के बाद हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धरा और एक साथ 5 दिए बुझा दिए। 5 दीपक बुझते ही अहिरावण की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हनुमान ने श्री राम व लक्ष्मण को बंधनों से मुक्त किया और पुनः पृथ्वी लोक चले गए। पृथ्वी लोक जाने से पूर्व श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।